बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में हूं शिराज शुक्ताई। नाज़रीन, अहम तरीन खबरों के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। गज़ा में जो जंगबंदी का जो मुआहिदा हुआ था, इस पर दोबारा से नेतन्याहू बोल पड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप को आंखें दिखा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के अलग बयान आ रहे हैं, तो उस पर बात करते हैं। इसके अलावा मरीम नवाज़ ने ऐलान कर दिया है, सख्त ऐलान किया है। वो क्या ऐलान किया है वो इस वीडियो में आपको बताता हूँ। इसके साथ साथ जो है पाकिस्तान से जो बरतानिया की जो फ़्लाइट्स, जो PIA के जो जहाज़ परवाज़ नहीं कर रहे थे काफ़ी टाइम से, ये भी आपको बताता हूँ कितने टाइम से यहाँ से परवाज़ें नहीं जा रही थी और अब दोबारा से परवाज़ों का सिलसिला शुरू हो रहा है, तो उस पर बात करते हैं। इससे पहले कि जितने नए आने वाले दोस्त हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई मालूमात आप तक पहुँचती रहे, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जैसे वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन जाए। और कमेंट्स बॉक्स में अपनी जो राय है वो भी ज़रूर आप मुझे बताएं और मुझे साथ समझाएं कि मेरी वीडियो से आप कितने मुतमिन हैं। इससे ये कि हम एक दूसरे से जो रिश्ता है आहिस्ता आहिस्ता करके हम एक दूसरे से बातचीत के ज़रिए एक मजबूत रिश्ता बनाएंगे और हक और सच पर मबनी जो बातें इंशाल्लाह मेरे पास होंगी उस पर बात करेंगे। तो अभी सबसे पहली खबर की तरफ चलते हैं जी। गज़ा के अंदर जो जंगबंदी का जो माहिदा हुआ था, गज़ा माहिदा जो हुआ था, जिसमें बहुत सारे इस्लामी ममालिक थे, डोनाल्ड ट्रंप था, तो नेतन्याहू के माबेन नेतन्याहू भी साथ था। तो इस माहिदे में ये तय पाया था, ये जो मगरबी किनारा है या इसके अलावा जितना जहाँ जहाँ इसराइली फ़ौज ने कब्ज़ा किया है वो अपने कब्ज़े को हटाएगा। जबकि नेतन्याहू का ये बयान आया है कि ये जो कब्ज़ा है, ये जो मगरबी इलाके पर जो कब्ज़ा है, ये हमारे इलाके हैं, हम इस पर कब्ज़े करके रखेंगे। तो जब पूछा गया अमेरिका के बारे में कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था, तो डोनाल्ड ट्रंप का फिर बाकायदा तौर पर उसका स्टेटमेंट भी आया। उसने कहा कि अगर नेतन्याहू अपनी मर्ज़ी करेगा तो हम उसके साथ खड़े नहीं होंगे। तो नेतन्याहू का वापसी फिर से ये बयान सामने आया कि अगर डोनाल्ड ट्रंप हमारे सामने खड़ा नहीं होगा, हमारे साथ खड़ा नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, हम अपना दिफा खुद कर सकते हैं, हम खुद मुख्तियार हैं, हम आज़ाद रह सकते हैं, हम अपने फ़ैसले खुद करेंगे। अब देखना ये है कि ये लोग क्या चालें चल रहे हैं। देखें, ये जो डोनाल्ड ट्रंप हो या नेतन्याहू हो, बज़ाहिर तो अमन माहिदा पेश किया था, गज़ा के अंदर अमन हो गया, बाज़ जगह पर फिर भी हमले हुए हैं। बड़ी खुशी की बात थी जो गज़ा का माहिदा हुआ था, अमन माहिदा जो हुआ था। तो अब दोबारा से इस तरीके से बीच में वो बातें निकाल देना और फिर अपनी वापसी पुरानी वाली औकात पर फिर आ जाना, तो नेतन्याहू पर तो मैं पहले भी भरोसा नहीं करता था और अब भी नहीं करता। तो अब ये आगे क्या करने जा रहा है, ये जो अब जिन लोगों ने माहिदा किया है, जो इस्लामी रियासतें वहाँ पर जाकर जिन्होंने माहिदा की, जिसमें पाकिस्तान भी है और दीगर इस्लामी ममालिक भी हैं, तो इनको इस पर दोबारा से शिकंजा सख्त रखना चाहिए। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर नेतन्याहू के ख़िलाफ़ थोड़ी सी सख्ती लाई थी सारे ममालिक ने, इस्लामी ममालिक ने, तो दोबारा से मेरे हिसाब से अगर मिलकर काम करेंगे तो मेरे ख्याल से जो आगे का लाए अमल तब जाकर तय पाएगा। अब आगे चलते हैं जी। मरीम नवाज़ का बड़ा ऐलान ये है कि जो लोग डाला कल्चर के ख़िलाफ़ तो वैसे मरीम नवाज़ साहिबा हैं, और जो पीछे इतनी बड़ी बड़ी क्लाशनें उठाए हुए लोगों रोडों में घूम रहे होते हैं और लाइसेंस उनके पास होते नहीं हैं, अगर किसी के पास लाइसेंस है उसको भी चेक किया जाएगा, और जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनसे तो असला ज़ब्त किया जाएगा। ये 15 दिन के अंदर अंदर ये काम सारा करना है। और मरीम नवाज़ साहिबा का जो ऐलान है, ये जो काम है, मैं समझता हूँ कि PTI वाले इस पर भी चीखें मार रहे हैं, चूँकि जो इनके 2 नंबर लोग हैं PTI के, जो असला लेकर घूमते हैं, तो उनके खिलाफ चूँकि शिकंजा सख्त हो रहा है, तो अब ये लोग फिर रोएंगे। आप देखना कि हर अच्छा काम जो भी गवर्नमेंट करेगी तो PTI की तरफ से रोना धोना ही सामने आता है। अब ये काम देखें, जो डाला कल्चर है या जो इतने बड़े बड़े क्लाशनें उठा के लोग घूम रहे होते हैं, असला उठा के घूम रहे होते हैं, तो क्या ये रियासत के अंदर ठीक है या गलत है? गलत है ना। अब इस पर अगर अच्छा स्टेप उठाया है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, जबकि इनकी तरफ से देखना अब क्या बातें सामने आ रही। आगे फिर बरतानिया के लिए परवाज़ें दोबारा से आज से शुरू हो रही। नाज़रीन, आपको बताऊं कि एक वो दौर था 5 साल पहले, तकरीबन 5 साल 3 महीने पहले परवाज़ें यहाँ से बरतानिया के लिए बंद हो गई थी, क्योंकि हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट करने वाला था, हमारे जो है इदारे डिफ़ॉल्ट हो रहे थे, जिसमें सबसे पहले PIA का इदारा जो है अरबों डॉलर नुकसान में चला गया था। तो अब वापसी PMLN की हुकूमत ने, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने स्टैंड लिया, दोबारा इदारे को वापसी खड़ा कर दिया। तो अब दोबारा से आहिस्ता आहिस्ता जहाँ जहाँ परवाज़ें रुकी थी, जिस तरीके से बरतानिया परवाज़ें नहीं जा रही थी, अब दोबारा से हफ्ते और मंगल को परवाज़ करेंगे यहाँ से PIA की फ़्लाइट्स। तो आज जो है वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब जो दोबारा से तकरीब होगी, यहाँ से परवाज़ें जो बरतानिया के लिए जाएंगे उसकी एक तकरीब रखी हुई है, जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब शामिल होंगे। तो कहने का मतलब ये है, कुछ समझाने का मकसद ये है कि एक वो हुकूमत थी जिसके बड़े बड़े नारे थे, बड़े बड़े दावे थे, वो कुछ नहीं कर सके। तो आज देखें हुकूमत जो है
کو کچھ کہتے ہیں چور ہے، کچھ کہتے ہیں ٹھیک ہے، کچھ کہتے ہیں صحیح کام نہیں کر رہے، کچھ کہتے ہیں کرپٹ ہے۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک دور تھا ایمانداروں کی حکومت تھی، تو آج اگر کرپٹ لوگوں کی یا چوروں کی حکومت، تو مجھے بتائیں ملک ترقی کیوں کر رہے ہیں؟ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے، ادارے آہستہ آہستہ واپسی اپنے سٹیبل ہو رہے ہیں، اداروں پر واپسی جس طریقے سے اچھا کام پہلے ہو رہا تھا، دوبارہ سے ادارے واپسی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو پھر جو لوگ تنقید کرنے والے ہیں وہ یہ تو سوچیں کہ جن کو ایماندار سمجھتے تھے ان کے دور کے اندر ملک ڈیفالٹ کرنے والا تھا، اور جن لوگوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چور ہیں ان کے دور میں ملک ترقی کر رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ اب تک کے لیے اتنے کافی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔